आज एक और वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो रहा हूँ। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू है। प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा। मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है हर रेलवे एम्प्लॉई को काम आ सकता है। वैसे ना आया तो अच्छा है, मैं चाहूँगा कि ये डीआर के से कनेक्शन में है ये, और इसमें जब एनआईपी मिलती है आपको तो कैसे पे फिक्सेशन में कई बार लोगों को जानकारी कम होती है और उसकी वजह से नुकसान होता है एम्प्लॉय को। अभी तो एम्प्लॉय को भी चाहिए कि वो सीखे किस तरह का, जाने अनजाने में अगर थोड़ी सी एनआईपी मिल गया है तो गलत फिक्सेशन की वजह से आर्थिक नुकसान ना हो। तो रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा लेटर निकाला 2014 में। डिटर्मिनेशन ऑफ डेट ऑफ इंक्रीमेंट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट्स ऑब्लिक रिडक्शन टू लो स्टेज इम्पोज्ड फॉर लेस देन ए ईयर। ये इसको हिंदी में भी इन्होंने बताया बड़ा अच्छा सा। एक वर्ष से कम के लिए वेतन वृद्धि रोकने ऑब्लिक निचले स्तर पर अवनति से संबंधित शास्त्रियों की अवधि समाप्त होने पर वेतन वृद्धि की तारीख का निर्धारण करना है। तो ये एक तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब पे कमीशन नया नया आया था तब 1 जुलाई फिक्स हुआ था। ये लेटर 2014 है, सिक्स पे कमीशन में तो एक ही था, इंक्रीमेंट डेट 1 जुलाई था, और अभी तो दो हो गया हमारा, 1 जनवरी 1 जुलाई। तो कई सारे लोगों को दिमाग में गलत फहमियां थी, अभी शायद थोड़ी बहुत होगी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 1 जुलाई को मान लीजिए किसी भी कर्मचारी का इंक्रीमेंट है या 1 जनवरी को इंक्रीमेंट है, और अगर उस दौरान इंक्रीमेंट अंडर कोई पेनल्टी है, उसका रिडक्शन है या स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट है, जो भी है, तो जनरली 1 तारीख को अंडर गोइंग में विथहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट का नहीं होगा, वेतन वृद्धि रिडक्शन वाला होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि आदमी की जो पेनल्टी है वो चल रही है और उस दौरान उसका इंक्रीमेंट आता है। जैसे एक हम माने कि 1 जुलाई को किसी का इंक्रीमेंट है, उसकी रिडक्शन मार्च से चालू हुई है, मार्च से लेकर अक्टूबर तक 6 महीना दिया उसको रिडक्शन। तो अब जुलाई का जो इंक्रीमेंट ड्यू था वो निकल गया, अब अक्टूबर तक आ गया, अक्टूबर में उसकी पेनल्टी खत्म हो गई है। अब क्या करना है? कई लोग क्या करते थे कि सर जो सिक्स पे कमीशन में जब नया नया ये पे कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो कई लोग कंफ्यूज थे, नहीं सर 1 जुलाई को चला गया तो हम नेक्स्ट जुलाई को देंगे, एक इंक्रीमेंट सिर्फ 1 जुलाई को रिलीज होगा, उसके बाद नहीं होगा। ये गलत धारणा थी। और या फिर कई लोग सोचते थे 1 जुलाई को नहीं दे पाए तो 6 महीने बाद हम जनवरी को दे दें। तो मैंने लास्ट वीडियो पे फिक्सेशन के ऊपर मैंने बताया था कि जिसका जो इंक्रीमेंट डेट है वो सिर्फ प्रमोशन और एमएससीपी पे ही चेंज हो सकता है, इसके अलावा नहीं होगा। तो उसी मामले में किस तरह का इफेक्ट रहेगा, प्रभाव रहेगा एनआईपी का, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें यही बात थी कि इन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिसीव फ्यू रेफरेंसेस रिगार्डिंग सर्टेन पेनल्टीज, कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है, रेलवे मंत्रालय को कुछ रेफरेंसेस प्राप्त हुए थे। रूल 6 में जो हमारे एनआईपी मेंशन है, काफी सारे क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि किस रूल के तहत एनआईपी मेंशन है, तो रूल 6 है डीआर रूल 1968 में, कि जहां पेनल्टी जो है 1 साल से कम अवधि के लिए है। मैं आज आपको कोशिश करूंगा कि कम अवधि के लिए इवन 1 साल से ज्यादा में भी कैसे इंप्लीमेंट करना है वो मैं आपको बता दूं। इन्होंने दो एग्जांपल दिए। इन वन केस द पेनल्टी ऑफ विथहोल्डिंग ऑन इंक्रीमेंट वाज इम्पोज्ड ऑन 24/3/2008, यानी 24 मार्च 2008 को, फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ विथ कम्युलेटिव इफेक्ट, संचयी प्रभाव के साथ। तो विथ फ्यूचर इफेक्ट हो संचयी और विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट हो, उसका क्या फर्क पड़ता है इंक्रीमेंट में, वो हम आज बात करेंगे। एंड इन अदर केसेस पेनल्टी ऑफ रिडक्शन टू लो स्टेज वर इम्पोज्ड ऑन 9/2/2009, 9 फरवरी 2009 को लागू हुआ था, फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ विथ नॉन कम्युलेटिव इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कर्मचारी का कम्युलेटिव इफेक्ट और नॉन कम्युलेटिव इफेक्ट के अंदर क्या फर्क पड़ता है, हम उस पर आज बात करेंगे। और इसी के ऊपर इन्होंने ये चीज की है कि नॉर्मली इसमें ये कहा गया सेकंड पैराग्राफ में कि एक एनुअल इंक्रीमेंट देना है 1 जुलाई को, और देना ही देना है। और अब तो क्या, दो हो गए, तो जनवरी को देना है, जुलाई को देना है, लेकिन अंडर पेनल्टी है तो इंक्रीमेंट रिलीज नहीं करना। इन्होंने इस बात की है। अब कैसे हम क्या करेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा आपको चार्ट से समझाऊं। ये एक मैंने चार्ट बना रखा है ऑलरेडी, ये एक मैंने चार्ट बनाया हुआ है जिसमें ये हमारा 1 जनवरी 2023 है, मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। फिर जून आया और ये 1 जनवरी 24 से भी हमें आने वाली है, और ये 31/12/24, यानी टोटल 2 साल का पीरियड मैंने इसमें लिया हुआ है। अब कैसे करेंगे, किसी भी कर्मचारी का मान लीजिए 1 जून, ये जून है तो हमारे 1 जून में, या 1 जून से 1 जून, जून 23 रहेगा। 6 महीने का विथ फीचर बताया इन्होंने। सपोज आता है 6 महीने का पीरियड, तो 1 जून से लेके 31/12 तक इसका 6 महीना हो जाएगा, 6 मंथ पूरा हो जाएगा। ये विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी है,
कम्युलेटिव इफेक्ट में विच फ्यूचर है। मैं एक्चुअली बता दूं, ये रिडक्शन की पेनल्टी करें, इंक्रीमेंट की पेनल्टी 1 जून से लागू नहीं होगी। तो मैं रिडक्शन बात कर रहा हूँ। कोई कर्मचारी मान लीजिए उसको 1 जून 23 से रिडक्शन दिया 6 महीने के लिए, तो 6 महीने 1 जून के बाद 31/12 को खत्म हो जाते हैं। तो अब आता है 1 जनवरी को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो इशू आएगा। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी एक तो इंक्रीमेंट कैसे देना है एनआईपी के मामले में भी, और एब्सेंट कोई कर्मचारी एलडब्ल्यू भी रहते हैं मैक्सिमम ग्रुप डी स्टाफ, तो इंक्रीमेंट कैसे देना है तो मैं उसके बारे में बता दूं कि अगर अभी जो आ रहा हमारा 1 जनवरी को 24 आ रहा है हमारे पास, जो अगस्त निकल चुका है तो जुलाई की हम बात नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे खड़े हो जाएंगे ये 1 जनवरी को खड़े हो जाएंगे हम 1 जनवरी 24, ठीक है। यहाँ से हम पीछे देखेंगे, यहाँ से पीछे जाएंगे, 365 डेज आपके पास पीछे होंगे। यानी कि 1 जनवरी 24 को छोड़ देंगे हम, तो यहाँ 1 जनवरी 23 से लेके 31/12/23, यानी जो ड्यू डेट है 1 जनवरी 24 को, उससे एक दिन पहले यानी 31/12, पिछले 365 दिन में हम देखेंगे कि उसकी 6 महीने की सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस इंक्रीमेंट के लिए हुई कि नहीं, यानी विथ फ्यूचर इफेक्ट। ये हमारा पेनल्टी हमने बताया था कि 1 जून से लेके 6 महीने की विथ फ्यूचर कम्युनिटी इफेक्ट दिया, यानी कम्युनिटी इफेक्ट में ये जो पूरा पीरियड है ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ इंक्रीमेंट पर्पस में इसकी सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट होगी, रिटायरमेंट टाइम पे वो अलग इशू है, लेकिन इंक्रीमेंट पर्पस में ये पूरा पीरियड जो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, और इसको हम नहीं काउंट करेंगे, इसको इस पीरियड को नहीं काट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ विथ जो कम्युनिटी इफेक्ट है, यानी विथ फ्यूचर इफेक्ट की है, विदाउट में ये पीरियड काउंट होगा। तो अभी मैं सिर्फ विथ फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी को 1 जून को विथ रिडक्शन दिया है 23 को, तो 1 जून से लेके, सॉरी 1 जुलाई होगा, 1 जून मैंने गलत बोल दिया, 1 जुलाई 6 महीना होता है इसको, 1 जुलाई 23 से हम बात करेंगे, तो 1 जुलाई से 31/12 6 महीना हुआ यहाँ पर। तो ये भी मैं जुलाई करता हूँ। तो 1 जुलाई से 31/12 तक 6 महीने होते हैं। तो ये 6 महीने की अगर पेनल्टी दी तो हमको देखना पड़ेगा 365 डेज में 6 महीने होते हैं। तो यहाँ हम काउंट करेंगे 1 जनवरी 23 से लेके 30 जून, 1 जुलाई को उसका रिडक्शन दिया था, 30 जून तक जो है कितना दिन होता है, तो 30 जून तक लगभग हमारे 6 महीने हो जाता है इसका। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट यहाँ पर 1 तारीख को मिलेगा। ये हमको देखना है कभी भी कि किसी भी कर्मचारी का जो है इंक्रीमेंट के लिए पिछले 1 साल में हम जाएंगे, पीछे जाएंगे। अगर किसी आदमी का मान लीजिए जुलाई में, यहाँ मैं एक छोटा सा बता देता हूँ बीच में, कि मान लीजिए 1 जुलाई हम 1 जुलाई, और मैं 23 की बात करूं अभी हमारे, तो हमको 1 जुलाई 23 को इंक्रीमेंट ड्यू होगा कि नहीं होगा किसी का, तो हम यहाँ से हम पीछे जाएंगे, और यहाँ हम जाएंगे कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये मैं आपको बता दूं, ये देखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ हम जाएंगे 1 जुलाई 23 है, तो यहाँ हम जाएंगे 22 से लेके 30 जून, 30 जून 23, ये पूरा का पूरा जो पीरियड होता है, ये वाला पीरियड, ये हो जाएगा हमारा 365 दिन। ये तो आपको मालूम हो, बताने की जरूरत नहीं है कि ये पीछे। तो यानी जब भी इंक्रीमेंट ड्यू होगा उसके पीछे हम 365 दिन जाएंगे, वहां हमको देखना है कि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट जब ड्यू हो रहा है, तो वहां पिछले 365 दिन में 6 महीने की सर्विस हुई है कि नहीं हुई है, आपको चेक करना है। तो 6 महीने की सर्विस में आपको काउंट करने के लिए पिछले 365 दिन में आपको जो एब्सेंट पीरियड है वो आपको माइनस करना है, और फिर विथ फ्यूचर इफेक्ट की कोई पेनल्टी है वो माइनस करना है। तो जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था यहाँ पर, कि यहाँ पे 1 जुलाई से लेके 31/12 तक 6 महीने का पीरियड था, तो रिमेनिंग पीरियड यहाँ पे था इसका जो है 6 महीने हो जाता, तो यहाँ इंक्रीमेंट मिलेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 6 महीने के अंदर मान लीजिए वो 1 महीना जो है वो एबसेंट रहा, जिसकी वजह से पेनल्टी 1 महीना जो है वो एबसेंट रहा। तो 1 महीना जैसे ही एबसेंट रहेगा, तो ये 6 महीने सब हमारे पास 5 महीने की सर्विस हो जाएगी, तब इसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पूरा साल प्रेजेंट रहा, लेकिन ये सिर्फ विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी के दौरान ही वह पीरियड रहा, तो उसको मिलेगा। तो ये मैंने एक कोशिश की बताने की कि 6 महीने की सर्विस पे आपका इंक्रीमेंट विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी पे जनरली 6 महीने से कभी फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं और एक और बात बताना चाहूंगा, ये हटा देता हूँ यहाँ से, पेनल्टीज का क्या क्या इफेक्ट आएगा। अभी मान लीजिए ये हमारा, ये तो मैं जनवरी 24 ही कर रहा हूँ, 1 जनवरी 24 ही कर रहा हूँ।
अब आपकी पेनल्टी ये हो सकता है, जो 6 महीने की थी, अब आपको रिडक्शन दिया है, 9 महीने का रिडक्शन दिया है। अब 9 महीने के रिडक्शन में भी इंक्रीमेंट का क्या करना है, तो मान लीजिए हम वापस यहीं चलते हैं 1 जुलाई। जुलाई ये हमारा है 23 है, ठीक है, ये जनवरी 24 हो गया आपका। तो यहीं से मान लीजिए हम मानते हैं कि रिडक्शन हुआ 1 जुलाई को, कितना, 9 महीने का रिडक्शन, 9 मंथ का रिडक्शन है, ये रिडक्शन हमारा हो गया, 9 मंथ का रिडक्शन है इसको, और विथ फ्यूचर इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहां से हम 9 महीने जाएंगे, हम पकड़ेंगे या तो यहाँ आपका 6 महीना हो जाएगा, यहाँ आपको 3 महीना यहाँ हो जाएगा। 3 महीने मतलब जनवरी फरवरी मार्च, यानी 30 मार्च, 31 मार्च तक ये आ जाएगा, पेनल्टी इसकी रहेगी, ठीक है। तो ये कैसे हम पकड़ते हैं, इसके लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें, कि हम यहाँ 9 महीने होगी। अब हमारा इश्यू यही आता है कि कर्मचारी का जो इंक्रीमेंट है यहाँ ड्यू हो रहा है 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आप बताइए, अपने मन में सोचिए कि 1 जनवरी को इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको। तो वही रूल आएगा हमको, 1 जनवरी को हम देखेंगे पिछले 365 दिन में क्या 6 महीने की सर्विस हुई, ये हम देखेंगे। यहाँ पे हमको 6 महीना सर्विस चाहिए, तो हमको पकड़ना वही है 1 जून का, मतलब यहाँ पे 31 दिसंबर, ये ब्लू किया हुआ मैंने, ये हमारा 31 दिसंबर है। तो ये 1 जनवरी 23 से 31 दिसंबर के बीच में, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हमको 6 महीने की सर्विस होनी चाहिए। तो ये हमने 1 जुलाई से यहाँ निकल गया, तो ये तो जीरो हो गया पूरा आपका। अब वापिस वही है जैसे हम पहले बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 महीना सर्विस हो जाती है इसकी, ठीक है। तो वापस इंक्रीमेंट मिल जाएगा इसको। हालांकि ये 9 महीने की पीरियड, लेकिन हमको ये नहीं देखना है कि टोटल कितना महीना है, हमको ये देखना है कि ये पीरियड में देखना है, 1 जनवरी 23 से लेके 31/12 के बीच में 6 महीने होता है। तो कभी भी आपको जब इंक्रीमेंट देना है, तो पिछले आपका 1 जनवरी को ड्यू होता है या 1 जुलाई को ड्यू होता है, उसके पीछे आपको 1 साल देखना है। और 1 साल में इसी हिसाब से आपको ग्राफ बनेगा कि अगर 9 महीने भी यहाँ हो रहा है, इवन मैं आपको बता दूं, यहाँ अगर 9 महीने की जगह 12 महीने भी सपोज है, ये मान लीजिए मैं उसको 12 महीने कर दूं, 12 महीने की रिडक्शन है, तो रिडक्शन हमेशा डेट इंपोर्टेंट है कि यहाँ से हम 12 महीने पकड़ेंगे, तो ये यहाँ पे जून तक आ जाएगा, ये जून में आ जाएगा, 30 जून आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर मैं 12 महीने पकड़ दूं ऐसे। लेकिन जब इंक्रीमेंट देखेंगे 1 जनवरी को, फिर एक यहाँ पे हम एक और मानेंगे कि 1 जनवरी 25 हो गया ये हमारा, 1 जनवरी 25 हो गया। तो अब यहाँ 1 जनवरी 24 को मिलेगा इंक्रीमेंट, और 1/25 को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये हमको देखना है। तो यहाँ हमारा 6 महीना ये इंक्रीमेंट चालू हो जाता है, तो ये यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही हाल है, 30 जून, तो 30 जून के बाद यहाँ 1 जुलाई यहाँ आ जाएगा, 1 जुलाई से लेकर 31/12 यहाँ 6 महीना हो जाएगा आपको। तो आपको यहाँ भी इंक्रीमेंट रिलीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक और इसमें जो सीखने की बात ये है कि यहाँ एक इंक्रीमेंट मान लीजिए उसका 3 महीने 9 महीने था या 12 महीने था, जो भी था, इंक्रीमेंट हम कब देंगे, तो इंक्रीमेंट आपको देने यहाँ जब 1 जनवरी को इंक्रीमेंट, वो देखिए इंक्रीमेंट देने के लिए मैंने आपको पहले पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि इंक्रीमेंट आपको पहले ड्यू होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, फिर हम रिलीज करना, दो चीजें हैं। स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको ये देखना है कि बंदा एलिजिबल है इंक्रीमेंट पाने के लिए, तो आपका स्टेज 1 होगा। पाने के लिए जब एलिजिबल ही नहीं होगा तो बात ही नहीं होती। तो पहला इशू ये आएगा कि इंक्रीमेंट देने के लिए वो एलिजिबल है, तो यहाँ पे स्टेज 1 उसका पास हो गया। अब स्टेज 2 देना कब है, मैं आपको देना कब ये बात करता हूँ, तो यहाँ ये बंदा जैसे हम मानेंगे इसका 6 महीने या 9 महीने जो भी इसका एनआईपी था, 6 महीने सॉरी 9 महीने या 12 महीने का जो भी रिडक्शन था, तो यहाँ 1 जनवरी को चूंकि ये 6 महीना, यहाँ वाला 6 महीना जो था यहाँ वो एलिजिबल था, तो यहाँ हम इंक्रीमेंट दे देंगे। अब रिलीज कब करेंगे, ड्यू हो गया। अगर 6 महीने का सॉरी 9 महीने का था यहाँ पे, तो यहाँ हम इसको 31 मार्च तक था, तो हम 1 अप्रैल को हम जो इंक्रीमेंट रिलीज कर देंगे। और अगर मान लीजिए 12 महीने का था, यहाँ से 12 महीने चालू हो रहा है यहाँ से, तो फिर हम क्या करेंगे, 1 जुलाई को इंक्रीमेंट रिलीज करेंगे, 1 जुलाई को रिलीज करेंगे। और वापिस यहाँ के बाद फिर वापस 1 जनवरी 25 को फिर दोबारा इंक्रीमेंट रिलीज करेंगे। तो 1 जुलाई 25 को जो रिलीज करेंगे वो जनवरी 24 का रिलीज करेंगे 25 को, फिर 25 में वापस 6 महीने की सर्विस यहाँ हो जाती है, तो वापस 6 महीने की सर्विस के बाद यहाँ दोबारा मिल जाएगा। तो ये होता है कभी भी किसी कर्मचारी को। अभी आपने यहाँ देखा होगा कि एक कर्मचारी है जिसको 9 महीने इवन 1 साल तक की एनआईपी दिया गया है और विथ फ्यूचर इफेक्ट रिडक्शन दिया है, तो भी उसको परमानेंटली लॉस हो ही नहीं रहा है। ये बहुत मजे की बात है। यही लेकिन आपको सीखना है कि आपको रिडक्शन की पेनल्टी, जो पेनल्टी देंगे, अगर आपको 1 साल का विथ फ्यूचर इफेक्ट पेनल्टी दिया, सपोज इसी में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर यहाँ आपका जो है विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी थी इंक्रीमेंट की,
इनके स्टॉपेज और इंक्रीमेंट दिया 1 ईयर विथ फ्यूचर इफेक्ट। तो यहाँ आपका 1 ईयर जो जनवरी 23 से चालू होगा, यहाँ तक आपका 31/12 तक आपका विथ फ्यूचर इफेक्ट आ गया, 1 साल का, 1 ईयर का विथ फ्यूचर इफेक्ट हो गया। तो अब आपका वापिस वो ये 1 जनवरी 24 को आपका जो है 1 जनवरी 24। अब यहाँ आप देखो इंक्रीमेंट, तो पिछले 1 साल में आप देखो, पिछले 365 दिन देखोगे आपको क्वालिफाई सर्विस कितना है, तो ये पूरा ही पीरियड ही आपका जीरो हो गया। ये विथ फ्यूचर की इफेक्ट है। तो आपको यहाँ पे 6 महीने, तो क्या है, 1 महीना 1 दिन में नहीं मिला आपको, तो फिर 1 साल, तो यहाँ आपको इंक्रीमेंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट के जो मामले हैं विथ फ्यूचर इफेक्ट, और उसमें क्लियर है, बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। अगर आपका स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट की जो पेनल्टी है अप टू 6 मंथ विथ फ्यूचर है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है 6 मंथ जो है हो जाता है उसके अंदर। इसलिए आपको स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट अगर 6 महीने या उससे कम है तो आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। विथ फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। और अगर 6 महीने से ज्यादा है, मान लीजिए 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने दिया है, तो फिर आपको विथ फ्यूचर इफेक्ट की पेनल्टी, अगर स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट है तो आगे का इंक्रीमेंट आपको रिलीज नहीं होगा। लेकिन रिडक्शन वाले मामले में आपको इस तरह का जो मैंने कैलकुलेशन जो बताया है, ये आपको करना पड़ेगा कि आपका कहाँ से चालू हो रहा है और कब ड्यू हो रहा है। अब ये हुआ आपका, इसको मैं क्लियर करता हूं आपको। एक पेनल्टी अब हम लगाते हैं, मैंने 1 साल के लिए, मान लीजिए ये पेनल्टी है आपकी, यहां हमने पकड़ी है, ये आपका 23 हो गया 1 जनवरी, ये आपका 30 हो गया जनवरी 30, 1 जनवरी, ये आपका टोटल 7 साल का पीरियड हो गया। तो यहाँ आपका समझ लीजिए, अब किसी कर्मचारी को यहां मैं कर देता हूं 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये हम करते हैं 24, 25, 26, 27 को यहाँ लिख देता हूं ताकि याद रहे। 26, 25, 24, 28 और ये 29 मैं लिख ही देता हूं आपको ताकि आपको समझ आए। ये इस पेनल्टी को बताने के पीछे रीजन यही थोड़ा और समझ में आएगा कि मान लीजिए कोई कर्मचारी है, उसको 5 साल की विथ फ्यूचर इफेक्ट रिडक्शन दिया है, पेनल्टी रिडक्शन दिया है, 5 साल का रिडक्शन दिया है, ये आपका 23 है, ये आपका बीच में आपका पड़ा है, जनवरी है ये आपका, तो ये आपका 1 जुलाई मान लेते हैं हम यहाँ पे, 1 जुलाई आपको मान लेते हैं। यहां से 5 साल हम पकड़ेंगे इसको कि विथ फ्यूचर की रिडक्शन दिया है हम, तो 5 साल, 5 years रिडक्शन, और विथ फ्यूचर में लिख देता हूं विथ फ्यूचर, ठीक है। तो यहां से हम जब 5 साल हम पकड़ेंगे, 23 के बाद आ जाएगा 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 28 का यहां आपका आया, ये आपका आया 30 जून तक, कहां तक आया, 30/6 तक आया, ठीक है ना। तो ये आपको पकड़ना पड़ेगा ऐसा, 5 साल का ये रिडक्शन दे दिया आपको, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, कितना भी दिया रिडक्शन से मतलब, लेकिन ये आपका विथ फ्यूचर का, ठीक है ना। तो अब आपका इंक्रीमेंट का आएगा, ये विथ फ्यूचर है कि ये जो विथ फ्यूचर है तो ये पूरा साल, यहां से तो ये फुल साल है आपका, ये आपका पूरा पीरियड जो है यहां से लेके यहां तक, तो आपको टेंशन ही नहीं है, ये आपका पूरा पीरियड जीरो हो जाएगा यहाँ पे, तो क्वालिफाई से इंक्रीमेंट पर्पज से। लेकिन अब देखो यहाँ आपका ये पीरियड जो है ये भी आपका लगभग लगभग यहाँ पे जीरो हो गया ये वाला। लेकिन ये वाला जो पीरियड है यहाँ पे, ये 1 जुलाई से है, तो यहाँ 6 महीने इसको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मंथ मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 30/6 है, तो ये जो पीरियड है यहाँ पे भी 6 महीने उनको मिल जाएगा रिमेनिंग पीरियड, अगर बंदा एब्सेंट नहीं है तो। तो हमारे इसमें अब कैसे इंक्रीमेंट रिलीज करना है, कहाँ इंक्रीमेंट ड्यू होगा वो बता दूं आपको, कि यहाँ आपका 23 जनवरी को उसने इंक्रीमेंट लिया था, अब 24 को इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये इशू है, यहाँ पे इंक्रीमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको जैसे भी पहले बताया था कि 2 स्टेज होगी, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको एलिजिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 1/1/24 को एलिजिबल है कि नहीं। हालांकि अंडर कोई पेनल्टी तो जून, ये 5 साल की आगे, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट देते ही नहीं उसको, कह रहे हैं या तो अंडर 5 साल के लिए बात खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। 1/1 जनवरी को चूंकि ये 6 महीने का पीरियड यहाँ एलिजिबल होता है, तो यहाँ इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल है वो, तो 24 में वो एलिजिबल होगा। फिर यहां से लेके यहां तक वो पूरा 1 साल रहा, तो यहाँ नहीं होगा, ये भी पूरा साल यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा और यहाँ नहीं होगा, ठीक है।
फिर वापस क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से ये जो पीरियड है यहाँ 6 महीने का, ये आपको हो जाएगा, तो यहाँ भी एलिजिबल हो जाएगा, तो ये 29 जनवरी को भी ये एलिजिबल हो जाएगा इंक्रीमेंट के लिए। ठीक है, ये आपको ऐसा देखना है यहाँ पे। तो यहाँ 24 का में बंदा इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ इंक्रीमेंट दोगे नहीं क्योंकि अंडरग्राउंड चल रहा है। तो ये जो वाला इंक्रीमेंट है वो, और ये वाला, तो 1 जनवरी 29 को आपको जो है, जो बंदा यहाँ इंक्रीमेंट लिया हुआ था, जो भी मान लीजिए हम बताएं यहाँ पे 20,000 था, 20,000 था, और 1,000 का इंक्रीमेंट हम मान लें सपोज, तो 20,000 यहाँ पर है, 1,000 का इंक्रीमेंट है, 1,000 का इंक्रीमेंट मान लिया हम लोग, उसको एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ। तो यहाँ 2023 में 20,000 था, यहाँ 21,000, फिर 22, 23, 24, 25 होना चाहिए था उसको। तो यहाँ 21 का हो जाएगा, तो यहाँ पे वो 21,000 इसका हो जाएगा। यहाँ पे हम सिंपल एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, 21,000 यहाँ हो जाएगा, लेकिन हम देंगे नहीं उसको। ठीक है ना, ये हम कब रिलीज करेंगे, यहाँ हम रिलीज करेंगे, और यहाँ हम 21,000 प्लस ये जो 1,000 हो जाएगा, यहाँ फिर 22,000। तो यहाँ एक इंक्रीमेंट ये वाला हम रिलीज करेंगे, एक ये वाला रिलीज करेंगे, तो ये टोटल इसकी 22,000 हो जाएगी। 29 जनवरी 29 को 22,000 हो जाएगी। इस तरह आपको चेक करना है कि कितना साल का देता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 5 साल की सजा कब हुई। और इसी प्रकार मान लीजिए जुलाई से हमने 5 साल किया, लेकिन मैं अगर इसको दूसरी तरह समझाऊं कि जुलाई की जगह इन्होंने यहाँ पे अगर फरवरी से किया, सपोज मान लीजिए 10 फरवरी से किया है इन्होंने, 5 साल का किया है, तो 10 फरवरी से यहां से जब चलेगा ये, तो ये यहाँ पे फरवरी में खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, 28 के बाद फरवरी में यहाँ पर खत्म हो जाएगा इसका, एनआईपी खत्म हो जाएगी। अब किससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए आपको जुलाई में दिया तो उसको यहाँ का इंक्रीमेंट रिलीज हो गया, यहाँ का भी हो गया, लेकिन यही फरवरी में होता है, तो यहाँ के जो इंक्रीमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं होता है। 24 के लिए इंक्रीमेंट के लिए ये एलिजिबल नहीं होता अगर फरवरी में, क्योंकि 10 फरवरी का मतलब ये होता है कि जनवरी में 31 दिन और ये 10 दिन, फिर उसके बाद 41 दिन ही हुए। ये एक 23 से लेके 31/12/24 तक सिर्फ इन्होंने 41 दिन काम किया, इसको यहाँ नहीं मिलता इंक्रीमेंट। अब यहाँ जाके यहाँ 6 महीने होते हैं, और 6 महीने या फरवरी में खत्म हो जाता है, यहाँ पे 10 फरवरी को खत्म हो जाता है, तो यहाँ इसको करीब ये मान लीजिए 4 महीने और जुड़ जाते हैं, यानी 6 महीने की जगह 10 महीने यहाँ हो जाते हैं, लगभग लगभग मैं एवरेज बता रहा हूँ। 10 महीने और मेरे ख्याल से ये फरवरी का है, 10 महीने प्लस आपका यहाँ आ जाएंगे 29 दिन। मैंने आपको 10 फरवरी बोला था, तो 20 दिन और हो जाएंगे आपके, 20 डेज हो जाएंगे। तो यानी टोटल डेज बढ़ गए, लेकिन इसको यहाँ का इंक्रीमेंट रिलीज हो जाएगा इसको। तो अगर ये एनआईपी जो मैंने बताया था 1 जुलाई को दिया 5 साल में, तो यहाँ दोनों इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होगा, लेकिन ये फरवरी में दिया एनआईपी आ गया, तो इसको ये नहीं मिलेगा, उसे एक ही मिलेगा। यानी कि अगर 20,000 उसका बेसिक है, तो यहाँ उसको 21,000 मिलेगा। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि रिडक्शन की पेनल्टी में किस डेट से रिडक्शन होता है, उस डेट से बहुत इफेक्ट होता है। कि आपको देखना पड़ेगा कि पिछले जो भी पिछला जो पीरियड है, या टोटल 1 तारीख को 1 जुलाई है, 1 जनवरी है, उसके पिछले 1 साल में कितना पीरियड क्वालिफाइंग सही था। तो जो भी विथहोल्डिंग का जो पीरियड था, उस पूरे पीरियड को आप इंक्रीमेंट पर से काउंट नहीं करेंगे, जीरो कर देंगे। ये मान लेंगे वो पीरियड एब्सेंट था। अगर आपको सीधा सीधा मामला समझना है, तो ये डीम्ड कर लेंगे कि वो पीरियड मान लीजिए, जहां से मान लीजिए 10 फरवरी 2023 से ये आदमी को रिडक्शन की पेनल्टी थी, विच फ्यूचर 10 फरवरी से मान लीजिए वो एब्सेंट था, ये मान लेंगे 10 फरवरी से 5 साल तक एब्सेंट था। अब कैसे इंक्रीमेंट देना, बिल्कुल वही फॉर्मूला लगेगा इसमें, वो आपको कैलकुलेट करने का। तो ये हमारा सबसे बड़ा समस्या आ गया, सॉरी समस्या जो है समाधान हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। और एक और इश्यू कई बार ये भी आता है, मैं बता दूं, कई लोग सोचते हैं कि जैसे मैं आपको पहले बताया था कि इसको मैं पहले हटा देता हूं मैं, ये हमारा कोई भी पीरियड है, और ये 1 जनवरी, यहाँ पे एक और जनवरी आ गया है 24, और ये आपका 23 जनवरी, और ये 25 आ गया। कई बार ऐसा होता है कि एनआईपी चल रही है, 1.5 साल की एनआईपी चल रही है, यहाँ से यहाँ तक 1.5 साल की रिडक्शन है। 1 तारीख से रिडक्शन हमने चालू किया, 1 जनवरी से हमने मान लीजिए दे दिया, रिडक्शन दे दिया, या
स्टॉपेज और इंक्रीमेंट है हमारा 1 साल से दे दिया और यहाँ डेट चल गया है। तो चूंकि इंक्रीमेंट डेट ओवरशूट हो गई है तो लोग बोलते हैं नहीं ये खत्म मिलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया यहाँ देखना है ड्यू होती कि नहीं होती। अगर यहाँ किसी वजह से ड्यू होती है तो वो आपको यहाँ रिलीज करनी है। हालांकि 1 तारीख से होगा तो मिलेगा नहीं, लेकिन जैसे मैंने बताया 31 तारीख से अगर 1 जुलाई से है तो रिमेनिंग पीरियड अगर इंक्रीमेंट के लिए एलिजिबल होता है तो फिर आपको 1 जनवरी को देखना एलिजिबल है कि नहीं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बता दूं मैं आपको कि किसी वजह से मान लीजिए यहाँ आपका इंक्रीमेंट रिलीज नहीं हो रहा है, ये जनवरी है और यहाँ मान लीजिए जुलाई कर लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए आप कि अगर किसी कर्मचारी का यहाँ पे मान लीजिए सिर्फ 5 महीना हो रहा है, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी के बीच में 5 महीना हो रहा है और यहाँ आपका 1 महीना मिल रहा है आपका, तो इसको जोड़ के आपको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं देना है। जिस कर्मचारी का जनवरी इंक्रीमेंट है वो जनवरी चलेगा, यहाँ अगर वो एलिजिबल नहीं होता है, इसको नहीं देते हो तो नेक्स्ट आपको फिर 25 में ही मिलेगा इंक्रीमेंट। अगला वाला जो इंक्रीमेंट ड्यू है, यानी 23 को जो मिला है उसका नेक्स्ट जो भी होगा स्टेज वो यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। ये नहीं कि यार यहाँ 6 महीने नहीं हो रहा चलो हम जुलाई में दें, या जुलाई में 6 महीने नहीं हो रहा तो हम जनवरी में दे दें। इंक्रीमेंट एब्सेंट की वजह से, एनआईपी की वजह से आगे नहीं बढ़ेगा आपका। जिस तारीख को वो देगा, सिर्फ एमएससीपी और प्रमोशन जब भी आएगा किसी भी कर्मचारी का 7th पे कमीशन में, तो उस प्रमोशन में ऑप्शन की वजह से वो इंक्रीमेंट डेट चेंज, जब भी ऑप्शन देगा तो उसका इंक्रीमेंट चेंज होगा। ऑप्शन नहीं देगा तो फिर वो आपका तो भी इंक्रीमेंट डेट होने की संभावना है। ये डिपेंड करता है, जैसे आपको मालूम होगा कि 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी से लेके 1 जुलाई तक आपका है, तो फिर आपको जनवरी इंक्रीमेंट हो जाता है, और 2 जुलाई से लेके 31 दिसंबर या 1 जनवरी तक भी आपका है तो जुलाई हो जाएगा। तो ये इस तरह का फिक्स किया रेलवे बोर्ड ने, तो वो आपको डिपेंड करेगा कब आपका प्रमोशन हो रहा है कि एमएससी की डेट कौन सी है, उसके आधार पर आपका इंक्रीमेंट रेलवे बोर्ड ने फिक्स किया हुआ है। तो मैंने कोशिश की छोटी सी आपको इंक्रीमेंट बताने की, मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा। प्लीज बताइए कैसा लगा। धन्यवाद।